है जो कि बहुत ही फेमस लॉ है, कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। आप ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, मैं केवल इतना ही लिख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना, सुनना ध्यान से, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ एक बहुत ही प्यारी बात कहता है। ये लॉ ऐसे कहता है कि यार आप है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैंने एक वीडियो में बता दिया, वो मैं और क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू बात कर लेंगे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे कोलरोच जी आए, उन्होंने अपना लॉ दिया। ये क्या कहते हैं, दो बातें सुनना ध्यान से, दोनों कान खोल के इसी वीडियो में। पहली बात ये कहते हैं कि जब आप बात करते हैं ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट, कई बच्चों को तो पता नहीं इसका मतलब भी पता होगा कि नहीं पता होगा। अब यार मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप समझते हैं, वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, तो इनका पहला स्टेटमेंट पता क्या था, इन्होंने बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आयन मूव कर रहा है ना, माइग्रेशन ऑफ आयन, वो इंडिपेंडेंट मूव करता है अपने को आयन से। क्या बोला मैंने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइग्रेशन ऑफ आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, तो NaCl में दो आयन होंगे, Na+ और Cl-, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इसका माइग्रेशन है ना वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जो इसका माइग्रेशन है ना वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझो अपनी लैंग्वेज में, इसका माइग्रेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके माइग्रेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई, इसी को मैं बोल रहा था, माइग्रेशन ऑफ आयंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन। क्लियर। हाँ, इसके जो दूसरा स्टेटमेंट है ना उससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। क्या है दूसरा स्टेटमेंट, कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ध्यान से नहीं सुनी ना तो फिर दिक्कत आएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो सम ऑफ उसके जितने आयंस हैं उसकी मोलर कंडक्टेंस का सम होता है। क्या बोला सर, साथ समझ में कुछ नहीं आया सर, आइए समझाता हूं मैं आपको। जैसे मेरे को λm NaCl के लिए लिखना है, समझना बात की गहराई को, इसी वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व कर लोगे फिर। अब वो ऐसे बोल रहा है कि इसके जो को आयन की इसके जो आयंस की कंडक्टेंस है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, λ0m Na+ + λ0m Cl-।